हेलो गाइस, वेलकम टू माय लखनऊ एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। आइए आज हम जो है इसके जो भी टॉपिक्स पॉइंट्स हैं आपके टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होम साइंस के, उनके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हम देख रहे हैं कि आप लोग का ना तो लाइक आ रहे इतने, ना ही कमेंट्स आ रहे हैं। तो कैसे मोटिवेट होंगे हम कि हम जो चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए जो है आपके लिए जो एग्ज़ाम के लेकर के उपयोगी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे पता तो चलनी चाहिए। तो आप लोग का योगदान भी हमारे जो हम प्रयास कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो उसके लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो आप लोग अधिक से अधिक हमें लाइक करें और कमेंट करें और हमारी वीडियोस को शेयर भी करें। चलिए आइए क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि मुंह से आरंभ होकर मलद्वार तक जो मार्ग जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाती है कि बड़ी आंत कहेंगे कि आहार नाल कहेंगे या फिर छोटी आंत कहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कहेंगे, आहार नाल के बारे में कह देंगे, लेकिन नहीं, ये चीज़ नहीं होती है। इसमें क्या होता है, आपका आता है पाचन तंत्र आता है। क्या हो जाएगा, आपका पाचन तंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से सीधी सी बात है कि आपका क्या होगा, रतौंधी होगा। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होगा, स्कर्वी आपका सी से हो जाएगा, रिकेट्स आपका विटामिन डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि हमारा शरीर निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है। अब यहीं पर है कि कुछ चीज़ें ऐसी जानने वाली हैं जो क्या है कि हमारे जीवन काल से भी रिलेटेड हैं, तो उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे क्या है कि हमारी भी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो क्या होगा कि हमारे शरीर के लिए कितने प्रतिशत जल की आवश्यकता होती है। तो आपका आता है 65 से आपका 70% आ जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान देंगे कि यहाँ पर कभी कभी दे देता है कि 65% या फिर 70% या फिर 75%। आपका 80 या फिर 90, 80 से 90 नहीं होगा, आपका 65 से 70 के बीच में अगर आता है तो वही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। तो मोटे व्यक्ति को खाने में किस चीज़ का कम प्रयोग करना चाहिए, वसा का। कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ना तो प्रोटीन होगा, विटामिन नहीं होगा, सीधे क्या होगा, वसा का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रेटिना किस अंग का भाग होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिना किस अंग का भाग होता है, तो आपका हो जाएगा आँख का। या फिर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा कि जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा कहाँ पर बनता है आँख को जब देखने के लिए, तो आपका कहाँ पर आ जाता है, रेटिना ही आ जाता है। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन निकल सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेस्टेरोन तो है ही, एसिस्ट्रोन भी है, रिलैक्सेंस भी है, और ये सभी भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। थकान दूर करने का उपाय क्या है। कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप होना चाहिए, आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, कोई कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए कोई भी काम अगर हम लगातार करते रहेंगे तो हमारा भी शरीर है, जिस प्रकार से एक मशीन होती है कि उसको भी रिलैक्स की ज़रूरत होती है, तो हमारी भी बॉडी क्या है कि मशीन का ही रूप है। तो उसको भी क्या है कि टाइम टाइम पर उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, टूट फूट के लिए, मरम्मत के लिए प्रोटीन की हो गई, और ऐसे ही कई सारे मिनरल्स जो हैं उनकी आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से क्या है कि अगर हम लगातार वर्क में हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं कि भाई उसमें हमें आराम भी करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए कहते हैं कि व्यायाम भी अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट आते हैं कि संवातन क्या है। शुद्ध वायु को प्रवेश व शुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु को ऊपर उठाना तथा भारी वायु को नीचे आना। फिर आता है कि कोई भी कार्य लंबे समय तक ना करना है, फिर कोई नहीं, तो कोई नहीं होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि क्या है। तो कूड़े करकट की उत्तम विसर्जित विधि क्या है, जलाकर, जल में डाल करके, नए खाद बनाना भराव के लिए। तो आपका क्या जाएगा, खाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट कर देता है। यीस्ट है कि मोल्ड है कि बैक्टीरिया। इसे बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया युक्त भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे ये ब्रेड्स हो गए और आपकी ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो इनमें क्या होता है कि बैक्टीरिया अगर लगा होता है तो कुछ लोग क्या करते, उसमें क्या करते, फफूंद को हटा देते हैं, उसके बाद क्या करते, खा लेते। लेकिन नहीं खाना चाहिए भाई, ये आपके पेट में जाकर के बहुत हानिकारक होता है, बहुत हार्मफुल होता है। तो इन चीज़ों का आपको सेवन से बचना पड़ेगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक संक्रमण क्या होता है। प्राकृतिक संक्रमण क्या है? रोगाणुओं को जलाना? नहीं। रोगाणुओं को उबालकर नष्ट करना? नहीं। अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना? आपका यही हो जाएगा आंसर, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन NIPCCD की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 4 जुलाई 1975 को हुई है, या फिर 3 मई 1975 को हुई है, या फिर 5 जुलाई 1978 में, या फिर 8 मार्च 1945 में हुई है। तो आपका कब हुआ है? 4 जुलाई 1975 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संतानोपत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है कि संतानोपत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, चलिए इस बात पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बिल्कुल मौन हूँ। इसका आंसर देखते हैं। शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी द्वारा, घर घर जाकर उपदेश देकर। तो आपका क्या जाएगा? शिक्षा के द्वारा माध्यम जो है इस चीज़ों को दूर किया जा सकता है। फिर आता है कि सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्नलिखित में से किससे होता है? तो फौजी राइफल से होता है, या फिर हवाई हमले में सायरन होता है, फिर लाउड स्पीकर होता है, या रॉक संगीत होता है। तो आपका क्या आ जाएगा? फौजी राइफल से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या अत्यधिक महत्वपूर्ण है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन गैस का। तो आपको क्या आ जाता है यहाँ पे? नाइट्रोजन ऑक्साइड का आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक विसंक्रामक है क्या है? नीलत होता है, ब्लीचिंग पाउडर है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसमें से कोई नहीं है। इसको हम और अच्छे से भी बता देंगे आप लोगों को, इसका पूरा टॉपिक क्लियर करवा देंगे। हमारी वीडियोस पे बने रहिए, पूरा समझा देंगे कि क्या चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि एमीबिक पेचेस फैलाने का कारण क्या है? अमीबा है, बैसिलस है, वैसिलरी है, फिर सॉल्मोनेला है। तो आपका क्या आ जाएगा? अमीबा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीब्रियो कोलरा नामक जीवाणु फैलता है, किससे फैलता है? टाइफाइड से, पैराटाइफाइड बी से, या फिर हैजा से, मलेरिया से। तो आपका किससे फैल रहा है? ये फैल रहा है, थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़, तो ये फैलता है हैजा से। फिर आता है कि छोटे कद की स्त्रियां जो होती हैं, जो छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता निम्नलिखित में से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? छोटे कद की स्त्रियां, उनको किस प्रकार के पहनने चाहिए? आड़ी धारी वाले यानी कि सीधी धारी की जो होती हैं, लंबी धार वाला, या फिर फूलों तथा बड़ी पत्तियों वाली, 4 खानों की डिजाइन वाले। तो सिंपल सी बात है, उनको लंबी धारी वाले पहनना चाहिए। किस लिए? ताकि उनकी हाइट जो है ज़्यादा दिख सके। नेक्स्ट आता है, यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो वह क्या होता है? कूड़ा हो जाता है, चमकीला हो जाता है, मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? वो आपका कूड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जानतव्य तंतु होता है, जंतुओं से प्राप्त किया हुआ तंतु होता है। चलिए नेक्स्ट, व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। ये तो भाई क्वेश्चंस मेरे को बहुत पसंद आया, मैं इसको देख पढ़ती 2-3 बार पढ़ी मैं ये क्वेश्चन। आप लोग भी पसंद आएगा, तो आप लोग इसमें भी चीज़ें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। व्यक्ति का व्यक्ति झलकता है किसमें? चित्रों के चुनाव से, घर की साज सज्जा से, कीमती सामान से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका किससे आता है? घर की साज सज्जा से आता है। फिर आइए, रेबीज के लक्षण हैं क्या है? कुत्तों की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना, पानी से डरना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुष्ठ रोग फैलता है, किससे फैलता है? उसका जो आपका वो उसका बैक्टीरिया होता है, उसका नाम पूछा गया है। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से, या फिर प्लाज्मोमोडियम से, या फिर वैसिलस से। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका क्या आ जाएगा? माइको बैक्टीरियम लेप्री से फैलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है क्या? होता है शारीरिक विकास होता है, सहकारिता की भावना का विकास होता है, मनोरंजन होता है, उपरोक्त सभी होता है। तो क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट, पारिवारिक बजट बनाने में क्या होता है? पारिवारिक बजट हो, या फिर आपका किसी से रिलेटेड आपका बजट हो, आपका बिजनेस से हो सकता है, ऑफिस से रिलेटेड हो सकता है, फिर कोई भी योजना बना रहे उससे जो भी संबंधित बजट होगा, उससे क्या होगा कि खर्चों में कटौती हो जाती है, नई आमदनी का सही उपयोग हो जाता है। और अगर आपका ऑफिस वर्क है, कहीं और का वर्क है, तो क्या होगा कि जो भी पैसा है, खर्चा है, जो रुपया है, वो सही जगह पे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फेफड़े के वायु कोष के किस उपकला
के बने होते, किस उपकला के क्वेश्चन आया हुआ, सल की, स्तंभाकार, रोकमक, इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा, सल की आ जाएगा। ये भी हम चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है, तो वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है, 33, 64, 22 या फिर 29, तो 29 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी, 29 अस्थियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कि कंकाल तंत्र को सुडौल एवं सौंदर्य करने का तंत्र है, क्या करने का तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है या फिर पेशी तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है या फिर पाचन तंत्र है, तो आपका क्या जाएगा, पेशी तंत्र होगा। ओके। नेक्स्ट, मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है, ये बहुत ध्यान से देख लीजिए, मानव शरीर में पित्त लगभग कितना तैयार होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 20 ओस है, 70 ओस है या फिर 40 ओस है या फिर 10 ओस है, तो आपका क्या जाएगा, 40 ओस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी कहाँ से उत्पन्न होती है, शुद्ध घी से होती, रिफाइंड से होती, मूंगफली के तेल से होती, सरसों के तेल से होती, ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ, मेरी क्लास भी देखते चलिए साथ साथ में। तो ये किससे होती है कि शुद्ध घी से होती है। तो यहाँ पर आपके देखिए 125 क्वेश्चंस कंप्लीट होते, यानी कि 2009 का जो भी क्वेश्चन पेपर था उसको पूरा सॉल्व करा दिया गया है। तो आपका यहाँ आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा पूरा पेपर बताया जा चुका है। अब आपका आता है 2010 में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके टीजीटी पीजीटी में, उसका सॉल्यूशन करवाते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। और एक चीज़ फिर से मैं कहना चाहूँगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो वीडियो आप देख रहे हैं, जिससे आप पढ़ रहे हैं, लाभप्रद हो रहे हैं, उस पर कमेंट ज़रूर करें और साथ साथ में लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।